गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम साइंस से पाचन तंत्र चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन है, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। ऑप्शन ए है नोक टिप, ऑप्शन बी है मध्यभाग, ऑप्शन सी है पीछे का भाग, ऑप्शन डी है किनारा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीछे का भाग। मानव जीव का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ऑप्शन ए है पैनक्रियास, ऑप्शन बी है बड़ी आंत, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है अमाशय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य में मुंह से प्रारंभ होकर लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत तक चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य की मुख गुहा में लार स्लाइवा में उपस्थित एमालेस एंजाइम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है को माल्टेज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है रेसे, ऑप्शन डी है वसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टार्च। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना और भोजन को लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेस होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ लाए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ये है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण है यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है दोनों, ए तथा आर सही है तथा आर ए का सही कारण है। ऑप्शन बी है दोनों, ए तथा आर सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। यकृत से पित्त की थैली में पित्तरस होता है जो वसायुक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एक ऑप्शन ए है विटामिन है, ऑप्शन बी है बैक्टीरियम है, ऑप्शन सी है बायो उत्प्रेरक है, ऑप्शन डी है वायरस है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है। ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है शर्करा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है विटामिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम है ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है आरएनए, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? ऑप्शन ए है जाइमेज, ऑप्शन बी है इनवर्टेज, ऑप्शन सी है माल्टेज, ऑप्शन डी है डायस्टेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जाइमेज। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है डीएनए, ऑप्शन सी है एंजाइम, ऑप्शन डी है प्रोटीन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया को एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? ऑप्शन ए है लाइपेज, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है श्लेष्मा, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूरिया। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतु पे अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है, जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी कुछ प्रमुख क्रियाएं हैं, जैसे बाइल का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम लाइपेज का सोर्स है। ऑप्शन ए है गुर्दा, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है हृदय, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अग्नाशय। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन में अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इम्यूलिफिकेशन करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी है टाइलिन, ऑप्शन डी है पेप्सिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गैस्ट्रिन। ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम है, जिनका शव क्रमशः अग्नाशय, लार ग्रंथि तथा आमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन एक पेप्टाइड्स है जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है, जो मंड स्टार्च को माल्टेज तथा डेक्स्ट्राट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है। जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि आमाशय में जी कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है मुंह, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है आमाशय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आमाशय। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, हमारे शरीर में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। कारण है अग्नाशय में प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और आर का ए सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आहार नाल में प्रोटीनों का पाचन आमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। आमाशय के पश्चात भोजन जब ग्रहणी ड्यूडेनम में पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिक रस भोजन से जा मिलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। ऑप्शन ए है यूडीएस, ऑप्शन बी है सल्फेटेस, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी है प्रोटीएस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए है इन्वर्टेज, ऑप्शन बी है एमालेस, ऑप्शन सी है डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन डी है एनहाइड्रेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय पैनक्रियाज द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन को पेप्टोन में, ऑप्शन बी है प्रोटीन को पेप्टाइड में, ऑप्शन सी है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, ऑप्शन डी है स्टार्च को ग्लूकोज में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय होते हैं, जिन्हें अग्नाशयिक रस पैनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। ऑप्शन ए है बृहदांत, ऑप्शन बी है क्षुद्रांत, ऑप्शन सी है पित्ताशय, ऑप्शन डी है अमाशय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बृहदांत। मानव शरीर में स्थित पुच्छ अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका एक अवशेषी अंग है। यह छोटी व बड़ी आंत के जोड़ के पास स्थित है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह का होता है, जो बड़ी आंत से शिकम द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था, जिससे सेल्यूलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता है। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार यह अंग वर्तमान समय में अवशेष मात्र रह गया है, जबकि शाकाहारी जंतुओं गाय बैल इत्यादि में सेल्यूलोज पाचन हेतु पुच्छ आज भी विकसित अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है रेसे, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टार्च। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे जो कथन दिए गए हैं, कथन ये है मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में अक्षम है। कारण है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है और ए का स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सत्य है किंतु
आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम लाड़ीय डायस्टेज जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, मनुष्य की लाड़ में भी पाया जाता है, परंतु डायस्टेज की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है पित्त में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत में यानी लीवर में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकतानुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, ऑप्शन बी है लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी है लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगता है, ऑप्शन डी है लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। 10 दिनों से अधिक उपवास की स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ऑप्शन बी है वसा के रूप में, ऑप्शन सी है प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन के रूप में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है अवटु ग्रंथि, ऑप्शन डी है अमाशय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु ग्रंथि थायराइड ग्लैंड है। यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा एवं प्रमुख पाचक ग्रंथि है, जो कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय, पित्त का श्रावण इत्यादि का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि है। ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है लार ग्रंथि, ऑप्शन डी है अधिविक ग्रंथि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। ऑप्शन ए है प्लीहा, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है अपेंडिक्स, ऑप्शन डी है पित्ताशय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पित्ताशय। पित्त बाइल का श्रावण यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय गॉल ब्लैडर करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल सोखकर इसका अत्यधिक सांद्रण भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार थैली होती है, जो कि उदर गुहा में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है तिल्ली, ऑप्शन सी है पित्ताशय की थैली, ऑप्शन डी है पैनक्रियास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन का, ऑप्शन बी है वसा का, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन डी है न्यूक्लिक अम्ल का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा का। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकित जमा भी पित्त की पथरी है,
पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। सेकेंड है, वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से इंटेरोग्रेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है दोनों एक और दो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। सेक्रेटिन नामक हार्मोन का स्रावन कायम की अम्लीयता से प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय स्रावन को रोकता है। क्षुद्रांत द्वारा इंटेरोग्रेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है लैक्टेस, ऑप्शन सी है यूडीएस, ऑप्शन डी है जाइमिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पेप्सिन। प्रोटीनों का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्ल में विघटित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में ए है टाइलिन, बी है पेप्सिन, सी है रेनिन, डी है ऑक्सीटॉक्सिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का 5। टाइलिन जो होता है स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन रक्त में एंजियोटेसिनोजोन को एजिनोटोसिन में बदलता है, ऑक्सीटोसिन मिश्रण पेशियों स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में ए है विटामिन, बी है एंजाइम, सी है हार्मोन, डी है प्रोटीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। विटामिन का कैरोटीन होगा, एंजाइम का पेप्सिन होगा, हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन होगा, प्रोटीन का कैरोटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से सुमेलित कर नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कॉलम फर्स्ट में ए है दाक्षा शर्करा, बी है फल शर्करा, सी है दूध शर्करा, डी है चीनी, ई है स्टीविया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का फिफ्थ, डी का सेकंड, ई का थर्ड। दाक्षा शर्करा का ग्लूकोज होगा, फल शर्करा का फ्रक्टोज होगा, दूध शर्करा का लैक्टोज होगा,